अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। मैं आई हुई हूँ अपने पापा के घर में और ये मैं वहाँ के माल्टे आपको दिखा रही हूँ, कितने मज़े के लग रहे हैं ना। तो मेरी अम्मी जो है, मुझे उनके हाथ की पालक और गोश्त बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। तो मैंने आज उनसे फरमाइश की कि मेरे लिए बनाएं, तो वो बना रही थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं साथ साथ आपको बताती जाऊँ कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें डली हैं। तो ये जो है, ये पालक है, मूली है और मूली के पत्ते और मेथी है। तो इसको धो के मेरी मम्मा ने रख दिया। फिर उसके बाद जो है वो पानी में इसको डाला ताकि ये अच्छे तरीके से बॉयल हो जाए। तो ये बॉयल हो रही है और मुझे जो है ना, अपनी अम्मी के हाथ का खाने बहुत अच्छे लगते हैं। तो फिर उसके बाद जो है, ये हमारे घर में आया गोश्त जो है वो धो के रख दिया था, और वो जो हमने बॉयल करने के लिए पालक रखी थी, तो वो भी हमने अलग से स्टेन आउट कर ली है। अब ये गोश्त जो है, ये बॉयल होने के लिए रख दिया है, और ये जब तक बॉयल होता रहेगा, साथ साथ आपने प्याज वगैरह काट लेना है। प्याज जो है इसमें अब डाल दिया है। प्याज बहुत ज़्यादा नहीं डालना। अगर आपके पास एक बड़ा प्याज है तो उसको हाफ़ कर लें, और अगर छोटा है तो एक ही सही है। और साथ जो है लहसुन और अदरक जो है वो डाल दी गई है। अब जो है मसालों की बारी आती है, तो मैं साथ साथ बताती रहती हूँ आपको कौन से मसाले डालेंगे। ये सबसे पहले जो है, ये हल्दी डाली है। इसके बाद जो है लाल मिर्च आपने डालनी है, और अपने टेस्ट के हिसाब से आप चेंज भी कर सकते हैं। तो इसके बाद जो है, ये सूखा धनिया जो होता है, उससे बहुत अच्छी खुशबू आती है, तो वो, और साथ नमक डाल दिया है। तो फिर उसके बाद इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स 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 मिक्स, और इस तरह से आपने जो है इसको फिर रख लेना है। कोई घंटा डेढ़ के लिए आपने इसको ढाँप देना है, ठीक है। चलें जी, ये हमने ढाँप दिया, और उसके बाद जो है आपने अब इसकी भुनाई करनी है। भुनाई करने से पहले आपने इसमें टमाटर डाल देने हैं। यहाँ पे मेरी अम्मी ने 3 टमाटर डाले हैं, और साथ ही साथ ये जो हमारे पास पालक थी, इसको ग्राइंड कर लिया है अच्छे तरीके से, क्योंकि वो फिर मिक्स बहुत अच्छी होती है और बहुत सॉफ्ट सी, और इस तरह का बहुत मज़े का टेक्सचर बन जाता है इसका। फिर उसके बाद आपने साथ भुनाई कर रहे हैं, तो तब तक भुनाई करनी है जब तक ऑयल जो है वो सेपरेट ना हो जाए। और जब सेपरेट हो जाएगा तो उसके अंदर जितनी भी पालक थी वो आपने डाल देनी है। डाल के जो है वो साथ साथ मिक्स करते जाएं आप। पालक सारी डाल के आपने मिक्स करना है। अच्छा, ये जो पालक होती है ना, ये आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छी है, आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। तो जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं वो लाजमी अपनी डाइट में शामिल किया करें। जो स्पिनच है उसके फ़ायदे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो सबसे मेन फ़ायदा वो ये है कि जो आपका ब्लड प्रेशर होता है ना, वो उसको लो करता है। तो जितने भी लोग हैं जिनको ब्लड प्रेशर का मसला है, तो उनके लिए तो स्पिनच बहुत अच्छी होती है। तो ये बस हम लोग इसको मिक्स कर रहे हैं, और इतना आपने मिक्स करना है कि ऑयल जो है वो अलग हो जाए। उसके बाद ऊपर आपने डाल देनी है सब्ज़ मिर्चें। सब्ज़ मिर्चें आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। यहाँ पर जो है ये 8-9 सब्ज़ मिर्चें डाली हैं, साथ ऊपर से गरम मसाला डाला है, और अब इसकी मिक्सिंग हो रही है। तो गरम मसाला मोस्टली एंड पे डालते होते हैं, और जो मिर्चें हैं वो भी एंड में डली हैं। ये इससे जो टेस्ट होता है खाने का वो बहुत मज़े का हो जाता है। तो ये अब इसको जो है वो 5 मिनट्स के लिए छोड़ दें, लेकिन छोड़ने से पहले जो है इसमें पानी डाल देंगे। पानी डाल के जो है इसको हमने ढक देना है फॉर अबाउट 5 to 10 मिनट्स। तो जितनी देर में ये पकता रहेगा, और इसकी जो आंच है वो थोड़ी सी आपने कम कर देनी है। तो जितनी देर में ये होता रहेगा, तब तक जो है आपने रोटियां बना लेनी है। तो ये जो है मेरे पेड़े जो हैं वो रेडी हो गए हैं। तो अब मैं बनाऊंगी रोटी। तो जी, मेरे ससुराल की तरह जो मेरी अम्मी का घर है, वहाँ पर भी फुल टाइम जो है रौनक लगी रहती है। और बाहर जो रोड है वो इस तरह से जिस तरह मेन रोड होता है, तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है। तो अगर आपको बैकग्राउंड में कोई इस तरह से सुनाई दे, तो आई एम सॉरी अबाउट दैट, उसका हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो जी, ये रोटी हम लोगों की फूल रही है, और फूली फूली रोटियाँ बहुत मज़े की लगती हैं। तो ये बनेगी हमारी रोटी, और इसके साथ जो है रोटी खाने का ज़्यादा मज़ा आता है। मुझे तो नान इतने अच्छे नहीं लगते, तो रोटी घर की जो होती है वो बेस्ट होती है। तो इस तरह से जो है आपने रख लेनी है, और इनको ढक देंगे, क्योंकि हमारी रोटियां हो गई हैं रेडी। अब हम इसको सर्व करेंगे। तो जी, ये गरम गरम पालक गोश्त रेडी है, और इसके ऊपर आप लीमू निचोड़ना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे बहुत मज़ा आता है। तो लीमू के बगैर तो पालक गोश्त जो है ना वो अधूरा होता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।